इज इक्वल टू x माइनस लॉग 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस c इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x dx इज इक्वल टू लॉग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। ठीक है, नोट कर लिया गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट कर लिए सबने? क्वेश्चन नोट कर लिए? बोलते ही नहीं, बोलो भाई, नोट कर लिया क्या क्वेश्चन? ओके, आगे चलें। क्वेश्चन क्या करना है, अभी सॉल्व करें कि घर होमवर्क करोगे? क्या करना है, अभी सॉल्व करना है कि होमवर्क ये रखें इसको? होमवर्क ये रखें? हाँ ठीक है, होमवर्क ये रख देते हैं। ठीक है, क्या इसको होमवर्क ये रख दें? ठीक है, कुछ क्वेश्चन और लिख लो फिर। ठीक है, यहाँ तक होमवर्क ये रख लेते हैं। पूछ लेना, कल नहीं बनेंगे तो। क्या बोलते हैं आप लोग? क्यों, रेडी है सब लोग? क्यों, अभिषेक, आयुष, लीशा, यश? ओके, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड, आगे चलें? कैन वी मूव फॉरवर्ड, आगे चलें? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जो पहला हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए अपॉन x प्लस 1 x प्लस ए।
इसका मतलब है कहीं भी इस तरह का फॉर्म है तो अपन डायरेक्टली इसको ऐसा करेंगे। इसको समझाने के लिए जैसे मैं आपको पहले एक समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, फिर मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ, ठीक है। फिर इसका प्रूफ देखेंगे। पहले अपन एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये जो 9 है, देखो ये जो 9 लिखा हुआ है इसको 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2। ए की जगह यहाँ कितना है, देखो ए की जगह यहाँ कितना है 3, तो 2 इंटू 3 ln x माइनस ए की जगह 3 है x प्लस 3। तो डायरेक्टली अपन इसको ऐसा लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला इसीलिए बनाया गया है। ओके, अब इस फार्मूले का अपन प्रूफ देखते हैं, इस फार्मूले का प्रूफ देखते हैं। क्या यहां तक समझ में आ गया क्या आदित्य, पूर्वा, आदित्य, पूर्वा, लीशा, यश, यहां तक समझ में आ गया क्या? फॉर्मूला और एग्जांपल समझ में आ गए? इसका प्रूफ देखेंगे अपन। ओके, देखो ये जो इसके प्रूफ देखने के लिए अपन जो लिखा है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/x माइनस ए, और इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, इज इक्वल टू 1/x माइनस ए ऐसा हो जाएगा माइनस 1/x प्लस ए। देखो ऐसा लिखने से क्या होगा, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना आएगा। ये देखो x माइनस ए ऊपर चले जाएगा, ऐसे सॉल्व होगा ये देखो ऐसे सॉल्व होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस x माइनस ए। तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे 2a, तो ऊपर 2a बचेगा। तो उस 2a को खत्म करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, उस 2a को खत्म करने के लिए यहाँ पर अपने को 2a का डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो ये वाली चीज समझ में आई क्या? क्यों, ये वाली चीज समझ में आई क्या? इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्यों ये समझ में आया? जल्दी बताओ, ये समझ में आ गया क्या? इसको सॉल्व करने पर ऊपर 2a बचने वाला है, उस 2a को खत्म करने के लिए यहाँ पे 2a का डिवाइड कर दिया। बोलो ये चीज समझ में आई क्या? आप लोग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो ना यार, क्यों इतना लेट करते हो? ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको अपन ने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, और यहाँ पे dx और यहाँ पे 1/2। अच्छा 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 अच्छा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए dx माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस ए। यहाँ तक आ गया सबको समझ? 1/2a ये अपन देख चुके हैं, ये हमको अच्छे से पता है फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हो जाता है, ln x हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए अगर इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ln x माइनस ए, ठीक है क्या? समझ में आया ये? तो यहाँ पर ये क्या है, देखो इसको अपन लिख सकते हैं ln x माइनस ए माइनस, इसको लिख सकते हैं ln x प्लस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2a, हो जाएगा ln x माइनस ए अपॉन x प्लस ए।
ये प्रूफ समझ में आ गया सबको? क्यों भाई, प्रूफ समझ में आया क्या? ओके, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड? कैन वी मूव फॉरवर्ड? क्या हम आगे चलें? क्या हम आगे चलें? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके, तो जो सेकेंड इंटीग्रेशन है हम उस पर चलते हैं। तो जो सेकेंड इंटीग्रेशन है हमारे पास वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एस। उसमें क्या था, उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें यहाँ पे x पहले था और a बाद में था, यहाँ पे a पहले है x बाद में। तो इसका इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा? ठीक है, तो ये मिलता है 1/2a, यानी ये चीज वैसी रहती है, इस चीज में कोई फर्क नहीं है ln। और कहाँ फर्क आ जाता है? ऊपर वाले में। यहाँ पे ऊपर a प्लस एक्स आ जाता है और नीचे a माइनस एक्स आ जाता है, तो ये फर्क पड़ रहा है। देखो इस वाले अपने को फॉर्मूला ये याद रखने पड़ेंगे। तो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या अंतर है? अगर x पहले हो तो x माइनस ए ऊपर आएगा, और अगर a पहले हो तो x प्लस ए ऊपर आएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। वैसे ही प्रूफ करेंगे। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1/a माइनस एक्स लिख सकते हैं और a प्लस एक्स लिख सकते हैं। इतना समझ में आता है? ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स कर लेते हैं। जब ऐसा करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो ये देखो a प्लस एक्स ऊपर जाएगा, a माइनस एक्स ऊपर जाएगा, तो बचेगा क्या? 2a। 2a को हटाने के लिए यहाँ पे 2a लिख दिया। अब अपन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स हो जाएगा पहले, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स हो जाएगा dx, और बाहर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/2। ठीक है, ओके। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखेंगे सब लोग अलग से, इसको मैं समझ रहा हूँ। देखो, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स होता है dx, तो ये करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? a प्लस एक्स को अपन t मान लेते हैं। लेट t मान के क्या होता है? डिफरेंशिएशन करेंगे a प्लस एक्स, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी डी एक्स। तो ये जाएगा dx इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये किसमें बदल जाता है? इंटीग्रेशन dx की जगह हो जाता है dt और ये t। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ln t। ln t मतलब ln t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a प्लस एक्स। तो मतलब प्लस अगर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1/x का ln x आ जाता है, वैसे 1 प्लस एक्स a प्लस एक्स का a ln a प्लस एक्स आ जाएगा, है ना? फर्क यहाँ नहीं पड़ता है। तो फर्क कहाँ में पड़ेगा? जरा इसको फर्क समझ लेना ना। देखो फर्क कहाँ पड़ेगा? अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस होता, तो यहाँ पे माइनस होता, तो यहाँ पे माइनस होना था, तब ये माइनस ऐसा आता, और तब अपन लिखते dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो यहाँ पे क्या आ जाता? माइनस, और तब ये यहाँ पे आता माइनस। क्या ये वाली बात समझ में आई? गिव मी यस या नो, गिव मी यस और नो, ये चीज समझ में आई? नीचे अगर माइनस होता तो यहाँ फर्क आता, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये वाला समझ में आया क्या? गिव मी यस या नो सभी लोग? ओके,
Okay, so what we are going to write is that ये हो जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स। देखो ये माइनस लगा इसलिए तो यहाँ माइनस होगा ना, और ये तो सिंपल ही होगा ln a प्लस एक्स, और ये 1/2a, तो ये हो जाएगा ln a प्लस एक्स माइनस ln a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1/2a। तो इंटीग्रेशन ln a प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा और a माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, एंड दिस इज 1/2। क्या ये दोनों बातें समझ में आई? क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए? किसी को कोई भी डाउट? किसी को कोई भी डाउट इस फॉर्मूले में? एक क्वेश्चन दूंगा तो करोगे क्या? निशा के अलावा कोई बोल नहीं रहा है यार, क्या बात है भाई? आंसर दो ना। अभिषेक, यश, पूर्वा, 1 2 3 4 5 ही लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ। ओके ओके, सो solve this question. इसको सॉल्व करो। ओके, सॉल्व करो इसको। वन बाय 8 log x minus 4 upon x plus 4। करेक्ट आंसर। कौन ने बोला भाई? इसको लिख लेंगे 1/x²। आयुष ने बोला 4²। सर am I right or not? सही है, सही आंसर। 1/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ये फॉर्मूला आप बार बार लिखें। देखो ये फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूले आप बार बार लिखें, x² माइनस a²। जितने बार आप लिखोगे फॉर्मूला उतना याद होगा। 1/2a क्या है फॉर्मूला? ln, अगर x पहले होता है तो x यहाँ माइनस ऊपर आता है, x प्लस a। ये फॉर्मूले बिल्कुल रट जाना चाहिए, नहीं तो इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। तो 1/2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 है ना, कंपेरिजन करके। ln x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये वाली बात समझ में आई? क्यों भाई, बोलो। ठीक है, एक और क्वेश्चन दें, इसको करके बताओ। इसका बताओ। वन बाय 2 log 1 plus x upon 1 minus x। वेरी वेरी गुड। जब x यहाँ माइनस में आता है तो ऊपर प्लस आता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1/2
2 a की वैल्यू यहाँ 1 हो जाए, ये देखो इसको अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ अपन हो जाएगा 1 ln x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, सॉरी ओके 1 प्लस है ना, सेम ऑर्डर में लिखते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, बोलिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? आगे बढ़ेंगे अपन। अच्छा, इस क्वेश्चन को करो। इसको कैसे करोगे? बताओ जल्दी। बनेगा ये वाला? देख के समझ में आ रहा है? So 3/2 log हाँ 1 minus x cube upon 1 plus x cube. 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। नहीं, अब 3/2 तो नहीं आएगा सामने। So माइंड में ऐसे किया था। देखो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए और ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। इससे क्या होगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, 1/3 dt। तो ये अपने को मिल जाएगा 1/3 1/6 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब को अपन ने टी माना है, तो एक्स 6 है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ये वाला फॉर्मूला ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसका 1/3 1/2a आता है, तो 2a कितना है 1 ln, और a अगर पहले होता है तो 1 प्लस पहले आता है। ठीक है, तो ये 1/6 ln 1 प्लस टी की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब 1 माइनस। ठीक है, क्या समझ में आ गया क्या? Yes sir. ओके, इसको करके बताओ ना।
इसको करके बताओ। निशा, पूर्वा, पूर्वा आज कोई बोल नहीं रही, क्या बात है? हाँ जी। बताओ जल्दी से कोई। बनेगा क्या ये वाला? देख के समझ में आ रहा है बन रहा है क्या? जल्दी करो, 1 मिनट से कम बचा है। देखो इसमें अपन क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी बता दे रहा हूँ। टेन स्क्वायर एक्स को टी मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 tan x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी। तो ऊपर जो हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा? यस, ऊपर क्या बच जाएगा? यहाँ बचेगा 1/2